हेलो प्रतिष्ठा, कैसे हो हेलो। आप? कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो आजकल आप कहाँ जा रहे हो? रामलीला। रामलीला में जा रहे हो? अच्छी लगती है आपको रामलीला? हाँ। तो बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे आप रामलीला से, है ना? तो मैं आपसे रामलीला से संबंधित ही कुछ प्रश्न पूछूं? हाँ जी। देखते हैं आपने कितना सीखा, कितना आपको आ रहा है रामलीला में जाके, है ना? हाँ तो जी। शुरू करें आज? हाँ जी। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने रामलीला में, जो रामलीला का केंद्र है, कौन से भगवान जी की है रामलीला? राम भगवान जी के ना? तो राम भगवान यानी राम, जो प्रभु राम है, वो किसके अवतार हैं? किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के अवतार। राम जी जो थे भगवान विष्णु के अवतार थे, थे। है ना? यानी भगवान विष्णु का ही वो एक रूप थे। वेरी गुड। अच्छा, राम जी के जो छोटे भाई हैं भरत, भरत किसके अवतार थे? धर्म के अवतार। धर्म के अवतार। वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो इसी से संबंधित। राम जी के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, वो किसका अवतार थे? वो शेषनाग के अवतार थे। वेरी गुड, शेषनाग के, यानी विष्णु से जुड़े सांप, विष्णु से जुड़े सांप शेषनाग। शेषनाग का अवतार माना जाता है लक्ष्मण को, है ना? लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग देखा है आपने, जिसमें भगवान जी क्या रहते हैं? लेटे हुए रहते हैं। स्टार्टिंग में देखी होगी रामलीला के, जब फर्स्ट डे शुरू होता है तो शेषनाग के ऊपर वो लेटे रहते हैं, तो उसी का क्या है? अवतार थे लक्ष्मण। वेरी गुड। वो वाला शेषनाग जो शिव जी के कंधे पे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो जिसमें अच्छा, वो वाला जब रामलीला शुरू हुई थी, वो लेटे हुए थे। हाँ, तो उसी का अवतार थे लक्ष्मण जी, है ना? वेरी गुड। अब राम जी के सबसे छोटे भाई जो हैं शत्रुघ्न, वो शत्रुघ्न किसके अवतार थे? अदिति के अवतार। अदिति के अवतार। वेरी गुड। चलो सीख रहे हो आप कुछ, है ना? तो वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेतु बनाने में किन दो वानरों ने मदद की थी? राम सेतु पता है, जब राम जी कहाँ जा रहे थे? लंका जा रहे थे सीता को लेने के लिए, तो उन्होंने राम सेतु यानी पुल बनाया था। तो किन दो वानरों ने बनाया था? उनका नाम पता है आपको? हाँ, नल तथा नील। वो राम जी के दो दो आदमियों ने उनकी मदद करी थी। हाँ, मतलब वानर थे वो, वानर थे वो। उन्होंने क्या किया था? वानर सेना थी उनकी, मतलब वानर सेना के थे वो, उन्होंने हेल्प की थी राम जी की। तो वो कौन थे? नल और नील। वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट, नील। वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जनक ने स्वयंवर में धनुष तोड़ने की शर्त ही क्यों रखी थी? क्योंकि सीता बचपन में शिव जी का धनुष उठाने में कामयाब हो गई थी। वेरी गुड। क्योंकि सीता, आपने देखा था वो सीन जब वो छोटी बच्ची झाड़ू लगाती है, सफाई करती है, सीता छोटी बच्ची झाड़ू लगाती है तो उसे धनुष मिलता है, वो उठाकर उसे दूसरी जगह में रखती। तो क्योंकि वो धनुष बहुत भारी था, और वो धनुष किसी से भी नहीं उठ रहा था। हाँ, सभी राजाओं से। तो राजा जनक जी को बड़ा अचंभा हुआ। तो उन्होंने, जब वो छोटी थी, उसी समय प्रण ले लिया था। उसी समय बोला था कि मैं सीता की शादी उससे कराऊंगा जो धनुष को उठाने में सक्षम होगा, है ना? तो उनकी शर्त थी। वेरी गुड। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण की कितनी रानियां थी? तीन रानी। तीनों के नाम क्या थे? मंदोदरी, धन्या, मालिनी, और तीसरी की अभी मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, तीसरे की मेरे को भी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको इनके बारे में पता है कुछ? तीसरी वाली के बारे में पता है कुछ? हाँ, जरा बताओ। जहाँ एक और मंदोदरी और धन्या मालिनी ने भगवान विष्णु जी की भक्ति छोड़ दी थी, तो रावण की तीसरी पत्नी ने नहीं छोड़ी, वो करती रही पूजा। फिर रावण को गुस्सा आया, फिर उसने अपनी तीसरी पत्नी की हत्या कर दी थी। तीसरी पत्नी को रावण ने क्या कर दिया था? हत्या कर दी थी। वेरी गुड। तो वो क्या है? तीसरी पत्नी थी। फिर उनका जन्म किस रूप में हुआ था? फिर उनका जन्म सीता के रूप में हुआ था। फिर रावण ने उन्हें खेत में खोदकर फेंक दिया फिर से। फिर जनक जी एक दिन, जनक भगवान जी हल चला रहे थे, उन्हें सीता यानी रावण की तीन रानियां थी, है ना? एक तो मंदोदरी, एक धन्यमालिनी, और तीसरी जो थी वो, उनका नाम मुझे भी नहीं पता है, लेकिन उनकी तीन रानियां थी। तो उन्होंने अपनी तीसरी वाली रानी को, क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ पा रही थी, भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ पा रही थी, नहीं छोड़ी थी उन्होंने, तो इस कारण से रावण ने
उनकी हत्या की थी, कर दी थी, है ना। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण के 7 महान योद्धा पुत्रों के नाम बता सकते हो आप मुझे? बताओ जरा, 7 महान पुत्रों के नाम, महान जो योद्धा थे उनके नाम बताओ। इंद्रजीत, वेरी गुड। अतिकार, अक्षय कुमार, नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा वेरी गुड। और प्रहस्त। प्रहस्त। वेरी गुड। 7 ये योद्धा, महान योद्धा थे। और भी पुत्र थे, लेकिन ये क्या थे? महान योद्धा थे, है ना। महान योद्धा पुत्र थे। वेरी गुड, शाबाश प्रतिष्ठा, सीख रहे हो आप, है ना। वेरी गुड, फायदा हो रहा है ना रामलीला देख के। अच्छी चीजें देख के हमेशा क्या होता है? फायदा होता है ना। वेरी गुड। तो अब और जब मेरा भाई रामलीला में जाता है, फिर वो गाने याद कर लेता है, फिर वही घर पे बोलता रहता है। तो अच्छी चीजें याद होती है ना रामलीला में। वेरी गुड। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? वैद्य माने डॉक्टर बोल सकते हैं हम, है ना, आपकी भाषा में। सुषेण जी ने लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य बताया था, है ना। और वो वाली रामलीला है जिस दिन वो एक राक्षस आया था और लक्ष्मण के ऊपर उसने सांप फेंक दिया था, वो वाली थी वो। हाँ। अच्छा। फिर लक्ष्मण गिर गए थे, फिर राम ने जल्दी से डॉक्टर जी को बुलाया, फिर उन्होंने उनके तो कौन से डॉक्टर थे वो? सुषेण, है ना, आपकी लैंग्वेज में। वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? किसने किया था? गरुड़। वेरी गुड। गरुड़ ने किससे किया था? लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया था, है ना। गरुड़ ने किया था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? इंद्रजीत। वेरी गुड। मेघनाद का दूसरा नाम था इंद्रजीत। वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानते हो मेघनाद कौन था? जिसने लक्ष्मण के साथ क्या किया था? युद्ध किया था, है ना। वेरी गुड। अच्छा, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था? इंद्र भगवान जी ने उनको नागपाश का अस्त्र प्रदान किया था। वेरी गुड। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? क्या, कौन सा? ब्रह्मपाश से। वेरी गुड। ब्रह्मपाश से उन्होंने किसको, मेघनाद ने हनुमान जी को क्या बना दिया था? बंधक बना दिया था। बंधक मतलब आप बोल सकते हो उनको क्या कर दिया था? अपने पास, अपने उसमें कैद कर लिया था। ठीक है, बंधक बनाना मतलब कैद कर लेना, पकड़ लेना, जैसे वशीभूत। हाँ, वशीभूत। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शत्रु द्वारा, ध्यान से सुनना, हाँ, शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? रभस। आप देखते हो जब वो दोनों राक्षस और भगवान जी जब आपस में वो क्या बोलते हैं, अस्त्र चलाते हैं, यानी तलवारों से लड़ाई करते हैं, तो कभी किसी पे भी नहीं लगती है ना। तो वो क्या कर देते हैं? वो निष्फल कर देते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं? रभस। यानी यहाँ से राम जी भी चलाएंगे और वहां से कोई राक्षस भी चलाएगा, तो दोनों क्रियाएं क्या हो जाती हैं? किसी को भी नहीं लगती, तो उस क्रिया को कहते हैं रभस। ठीक है, वेरी गुड। अब आप, एक दिन दोनों ने धनुष चलाया था, वो किसी को भी नहीं लगी, तो वो क्रिया क्या थी? रभस, है ना। वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण अनुसार उस समुद्र का नाम जिसका जल रक्त वर्णी था, क्या था? लोहित सागर। वेरी गुड, लोहित सागर वो समुद्र था जिसका जल क्या था? रक्त वर्णी था। रक्त वर्णी पता कैसा है? रक्त का वर्ण कैसा होता है? रक्त का कलर कैसा होता है? रक्त का मतलब खून का कैसा होता है? हाँ, तो उसी टाइप का था वो। ठीक है, वेरी गुड।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयार हो आप? मम्मा वो वाला जिसमें राम भगवान जी नहीं, वो दूसरा। लक्ष्मण नहीं नहीं और नहीं, सीता जा रहे थे बोट में। ये मेरे को भी नहीं पता यार, पर लेकिन ये वो वाला है, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, पर मैं कंफर्म करके जरूर बताऊंगी आपको। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था ना रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास, तो कौन थे जिसको उसने अपना दूत बनाकर भेजा था? शुक। वेरी गुड, शुक को, वेरी गुड। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुग्रीव के राज्य में भालू का सेनापति कौन था? आपने भालू देखा था? वो ब्लैक सा रहता है ना रामलीला में, तो वो कौन है? सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था? भालू की जो सेना थी उसका सेनापति कौन था? तो कौन था वो जो ब्लैक सा रहता है ना रामलीला में? हाँ, तो क्या नाम है उनका? क्या था वो नाम? धूम्र। वेरी गुड, उनका नाम था धूम्र। बिल्कुल काला काला। हाँ, है ना? तो देखो इतना कुछ आ गया आपको रामलीला देख के, है ना? ये अगर आप रामलीला नहीं देखते हो तो आता? नहीं आता ना जब, लेकिन आपने किसी भी रामलीला को नहीं छोड़ती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के कितने कांड हैं? 7 कांड। 7। आप नाम बता सकते हो 7 कांडों का? बताओ। बालकांड। वेरी गुड। बालकांड। वेरी गुड, अयोध्या कांड। वेरी गुड, अरण्यकांड। शाबाश, सुंदरकांड। शाबाश। किसी कंधा कांड। वेरी गुड, लंका कांड और लास्ट है उत्तरकांड। वेरी गुड। रामायण के 7 कांड है, आपने बहुत अच्छा बताया। सबसे पहला कांड है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड। लंका कांड को युद्ध कांड भी बोलते हैं। ठीक है, युद्ध कांड भी है उसका अपना। और उत्तरकांड। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसी से संबंधित है कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है? पता है आपको कौन सा है? बालकांड। वेरी गुड। रामायण में सबसे बड़ा कांड है बालकांड। बालकांड सबसे बड़ा कांड है, और बालकांड से थोड़ा छोटा कांड है किष्किंधा कांड। ठीक है, बालकांड से थोड़ा छोटा कांड है। तो सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बालकांड। वेरी गुड। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है? अरण्यकांड। वेरी गुड, शाबाश। आ रहा है आपको, मतलब है ना, गलती नहीं की हमने आपको रामलीला दिखा के। अच्छी बात है ना, सीख गए आप। वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में कितने श्लोक हैं? हाँ बोलो। 24,000। वेरी गुड, 24,000 श्लोक है ना? रामायण में टोटल कितने श्लोक हैं? 24,000। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, रामायण में कितने दोहे हैं? 1073। वेरी गुड, 1073 क्या है? दोहे। श्लोक अलग होता है, दोहे अलग होते हैं। श्लोक माने मंत्र होता है और दोहे अलग होते हैं, है ना? तो रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं और 1073 दोहे हैं। वेरी गुड। और भी रामायण से संबंधित आप और भी वीडियो बनाओगे, और भी आप क्वेश्चन मुझसे पूछोगे, मैं उनका उत्तर बताने के लिए कोशिश करूँगी आपकी, है ना? जिस प्रकार से आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछे, फिर मैंने उस पर आपको उत्तर बताया, ऐसी आगे की वीडियो में भी हम बताएंगे। मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, फिर मैं आपको उत्तर बताऊँ, है ना? तो ये सारे क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे थे, मैंने आपको उत्तर बताने की कोशिश की है ना? तो आगे ऐसी ही वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप कुछ कहना चाहती हैं? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो में।